एक आदमी जंगल में कुछ अजीब देखता है। थोड़ी दूरी पर एक बच्चा लड़खड़ाते हुए चलता दिखाई देता है, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे रास्ते के किनारे छोड़ दिया हो। और हैरानी की बात यह कि उसके मुंह में कोई अजीब चीज चबाई जा रही थी। आदमी को लगा कि शायद उसकी आंखों का धोखा है, इसलिए उसने सोचा कि वापस शहर लौट जाना ही ठीक रहेगा। लेकिन तभी कुछ कदम चलने के बाद ही उसे एक और बच्चा दिखाई देता है। चारों तरफ कोई और नजर नहीं आता, तो आदमी सोचता है कि यह बच्चा शायद रेगिस्तान में भटक गया है। वो उसके पास जाकर पूछता है कि क्या उसे मदद चाहिए। बच्चा कहता है कि उसके माता पिता का कोई पता नहीं है। जैफ को बच्चे पर दया आती है। वो उसे उठाकर साथ शहर ले जाने का सोचता है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि बच्चा बिना कुछ कहे सामने की तरफ बढ़ता जाता है। जैफ को लगता है कि बच्चा अकेला है और डरा हुआ है, तो वो उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। आधे घंटे तक रेगिस्तान में चलने के बाद सामने एक ऐसी जगह आ जाती है जहां कोई नेटवर्क नहीं है, एकदम सुनसान इलाका। जैफ बच्चे को रोकता है और अपनी बची हुई पानी की बोतल से उसे पानी पिलाता है। पर जैफ को नहीं पता होता कि उसका यही एक भला काम उसके लिए एक भयानक बुरे सपने की शुरुआत बन जाएगा। पानी पीने के बाद जब जैफ उसे वापस ले जाने की कोशिश करता है, तो बच्चा अचानक उसका हाथ छुड़ा लेता है। पहले जैफ को लगता है कि बच्चा शरारती है, लेकिन जब वो अजीब सा व्यवहार करने लगता है, तो जैफ सोचता है कि शायद बच्चा मानसिक रूप से अस्वस्थ है। बच्चा जाते जाते एक रहस्यमयी मुस्कान देता है और चल देता है। अंधेरा होने लगता है। जैफ वापस घर लौटना चाहता है, लेकिन रेगिस्तान में वो रास्ता भटक जाता है और मोबाइल का नेटवर्क भी चला जाता है। थक हार कर वो एक गुफा ढूंढ लेता है ताकि रात वहीं बिता सके। लेकिन तभी उसे किसी आवाज के आने का एहसास होता है। डरते डरते वो उस आवाज की दिशा में जाता है और देखता है कि वहां एक खाई जैसी घाटी है। जब वो और नजदीक जाता है तो देखता है कि वहां एक घर है जिसमें रोशनी जल रही है और एक औरत घर के बाहर खड़ी है। जैफ को बहुत खुशी होती है। वो खाई के किनारे लगे सीढ़ी से नीचे उतरने लगता है, लेकिन सीढ़ी आधी ही होती है, इसलिए उसे मजबूरी में बगल में लगी लोहे की जंजीर वाली सीढ़ी से नीचे जाना पड़ता है। उसे नहीं पता होता कि यही सीढ़ी उसे एक भयानक दुःस्वप्न में ले जाएगी। जैफ घर के पास पहुंचता है और कई बार दरवाजा खटखटाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। घर में रोशनी जल रही होती है और उसे लगता है कि कोई अंदर है। आखिरकार वो सीधा उस औरत के सामने पहुंच जाता है और कहता है कि वो रेगिस्तान में रास्ता भटक गया है और थोड़ी मदद चाहिए। लेकिन अजीब बात यह थी कि औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस जैफ से कहा कि पहले बैठकर खाना खा ले। जैफ भी मजबूरी में हाँ कर देता है। औरत का इतना गर्मजोशी से स्वागत देखकर जैफ थोड़ा हैरान होता है, लेकिन जब वो अपनी कटोरी में देखता है तो कुछ अजीब लगता है। उधर औरत तो बड़ी चाव से खा रही थी। शायद रेगिस्तान में फंसने की वजह से उसका मन ठीक नहीं था। जैफ ने अपनी पूरी कटोरी का खाना औरत को दे दिया और बस एक गिलास पानी मांगा। औरत को इतने स्वाद से खाते देख जैफ ने उससे फोन मांगा, लेकिन औरत ने बताया कि वो यहाँ अकेली रहती है, न कोई रिश्तेदार है, न उसे फोन की जरूरत। फिर उसने जैफ को समझाया कि बाहर रात हो गई है तो यहीं रुक जाना ठीक रहेगा। अब जैफ के पास कोई और चारा भी नहीं था, वो मान गया। लेकिन उस रात जैफ को नींद नहीं आई। वो करवटें बदलता रहा। अगली सुबह जब औरत अभी भी सो रही थी तो जैफ एक मोटी रकम छोड़कर निकलने को तैयार हुआ, लेकिन जैसे ही वो घाटी के किनारे पहुंचा उसे कुछ अजीब लगा। वहां की बनावट बेहद खतरनाक थी और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था जिससे वो वापस ऊपर चढ़ सके। सिर्फ वही जंजीर वाली सीढ़ी थी जो उसने पिछली रात इस्तेमाल की थी। पर जब जैफ वहां पहुंचा तो देखा कि अब दीवार से निकली हुई आधी अधूरी सीढ़ी ही बची थी, जिससे चढ़ना नामुमकिन था। अब मजबूरी में वो फिर से घर के अंदर गया, लेकिन औरत अब भी सो रही थी। फिर वो दरवाजे के बाहर ही बैठ गया और बोरियत में अपना कैमरा निकाल लिया। कैमरे से जब वो आसपास देखने लगा तो पाया कि इस घर की हर चीज अजीब है। दीवारों पर अजीब चित्र, पीछे के कमरे में एक बड़ा लोहे का पिंजरा और यहां तक कि बकरी के सिर वाला कोई बलिदान स्थल भी था। तभी औरत जाग गई और बाहर आकर अपने काम में लग गई। जैफ ने जंजीर वाली सीढ़ी के बारे में पूछा कि वो कहां गई, पर औरत ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। जैफ ने सोचा अब बहस का क्या फायदा, और चुपचाप उसके काम में हाथ बंटाने लगा। काम खत्म होने के बाद ही औरत बोली कि अगर कल तक रुके तो शायद ऊपर जाने का रास्ता मिल जाए। जैफ ने दूर से अधूरी सीढ़ी की ओर देखा और सोचा एक बार कोशिश करके देखी जाए। लेकिन इतनी ऊंची और खड़ी खाई पर ऐसे ही चढ़ जाना आसान तो नहीं था। कई बार कोशिश करने के बाद आखिरकार उसने हार मान ली। इसके बाद जैफ ने अपने पूरे बदन पर लगी धूल मिट्टी साफ करनी शुरू कर दी। औरत यह देखकर बेहद उत्साहित हो गई और फौरन पानी लाने और उसके कपड़े धोने की पेशकश की, लेकिन जैफ ने सख्ती से मना कर दिया। इस वक्त वो बस किसी तरह शहर लौटना चाहता था। औरत ने पूछा, क्या तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही है? जैफ थोड़ा हैरान रह गया।
उसने कहा कि वो तो खुद इस हालत में नहीं जानता कि कभी उसकी कोई पत्नी होगी भी या नहीं। जब औरत को पता चला कि जैफ अभी भी कुंवारा है तो वो और ज्यादा घुलने मिलने लगी। रात गहराती गई पर जैफ की आंखों से नींद दूर थी। वो उठा और बाहर जाकर देखने लगा कि कहीं सीढ़ी वापस तो नहीं आई, लेकिन नजारा वही था, कोई जंजीर वाली सीढ़ी नहीं। अगली सुबह जैफ ने एक्शन लेने का फैसला किया। उसने दराज से एक फावड़ा निकाला और अकेले ही चढ़ाई शुरू कर दी। पर वो दीवार इतनी सख्त थी कि 1 इंच भी आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था। लेकिन घर लौटने की उम्मीद उसे लगातार कोशिश करने पर मजबूर कर रही थी। तभी जैफ ने जैसे ही ऊपर देखा, किसी ने ऊपर से एक मुर्गी फेंक दी। शायद ये जानबूझकर किया गया था। दर्द से कराहते हुए जैफ रात तक बेहोश हो गया। उसका फावड़ा सीधा उसकी टांग पर गिरा था, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया। जब औरत ने उसे इस हालत में देखा तो दौड़कर आई और उसका जख्म साफ कर पट्टी भी की। अगली सुबह जैफ अभी भी थोड़ी बेहोशी में था। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वही लड़का फिर से सामने खड़ा है जो रेगिस्तान में उसे मिला था। लेकिन तब तक जैफ फिर से गहरी नींद में डूब गया। लगभग आधा महीना बीत गया, तब जाकर जैफ का शरीर इस काबिल हुआ कि वो घर के बाहर कुछ कदम चला सके। लेकिन जब वो बाहर गया तो देखा कि जंजीर वाली सीढ़ी अब भी नहीं लौटाई गई थी। गुस्से से तिलमिलाकर उसने घर में घुसकर उस औरत को खींचते हुए बाहर निकाला और जोर जोर से चिल्लाने लगा, सीढ़ी कहां है? तुमने मुझे यहां फंसा दिया है। वो औरत अवाक खड़ी रही, जैसे कुछ समझ ही ना पा रही हो। लेकिन फिर वो कहने लगी, मैंने तो तुम्हारी देखभाल की है। वो टूट सा गया, एक ओर जाकर अपने जख्मों को देखने लगा। उसी समय घाटी के ऊपर 2 लड़के दिखाई दिए। जैफ ने फौरन हाथ हिलाकर मदद की गुहार लगाई। लड़कों ने नीचे झांककर पूछा, तुम्हें क्या परेशानी है? जैफ ने तुरंत जवाब दिया, मैं गलती से इस घाटी में आ गया हूं। कृपया कुछ करके मुझे बाहर निकालो और मैं बाहर निकलकर तुम्हारा पूरा एहसान चुका दूंगा। दोनों लड़के बहुत खुश होकर मदद के लिए राजी हो गए, लेकिन फिलहाल उनके पास कोई रस्सी नहीं थी। इसलिए उन्होंने कहा कि वो अभी जाकर एक रस्सी लेकर आते हैं। यह सुनकर जैफ को बेहद खुशी हुई। वो उम्मीद से उनकी पीठ की ओर देखता रहा, सोच रहा था कि अब ज्यादा देर नहीं लगेगी, उसे जल्द ही आजादी मिल जाएगी। कुछ ही देर में एक रस्सी ऊपर से नीचे फेंकी गई। लड़कों ने ऊपर से आवाज लगाई, जल्दी से खुद को बांध लो। जैफ ने भी बड़ी सावधानी से खुद को अच्छे से बांध लिया। लेकिन जैफ को नहीं पता था कि रस्सी फेंकने वाला लड़का बार बार उसे मजबूती से बांधने को कह तो रहा था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी डरावनी चमक थी। कुछ मिनटों बाद जैफ धीरे धीरे ऊपर खींचने लगा। उसके चेहरे पर राहत भरी मुस्कान थी, मगर रस्सी आधे रास्ते तक भी नहीं पहुंची थी कि अचानक कुछ अजीब हुआ। हालात इतने आसान नहीं थे। कुछ ही देर बाद ऊपर के लड़के कहीं गायब हो गए। जैफ ने जितनी कोशिश की, कुछ काम नहीं आया। अब वो आधे रास्ते में ही हवा में लटक रहा था। उसके पास एक ही रास्ता बचा, अपने हाथों की ताकत से ऊपर चढ़ने की कोशिश करना। मगर तपती हुई धूप और रेगिस्तानी गर्मी ने उसे धीरे धीरे बेहोशी की ओर ढकेलना शुरू कर दिया। तभी ऊपर से कोई तरल पदार्थ उस पर गिरा। जैफ चौंक गया, क्योंकि ऊपर का लड़का अब वहां पेशाब कर रहा था। ये उसके लिए अपमान की पराकाष्ठा थी। वो अब भी हवा में झूल रहा था और ऊपर के लड़के उस रस्सी को झुला रहे थे, जैसे किसी खिलौने के साथ खेल रहे हों। इतना ही नहीं, वो पहला लड़का जो रेगिस्तान में भटक गया था, वो भी उन्हीं में से एक निकला। अब जैफ को साफ समझ आ गया था, ये लड़के जैसे कोई पूरा गिरोह हैं, शायद एक परिवार जैसा, जो यहां फंसे हुए लोगों के साथ खेल खेलते हैं। जैफ हवा में झूलते हुए मदद की गुहार लगाता रहा, मगर कोई असर नहीं हुआ। अंत में जब वो पूरी तरह टूट गया, तब जाकर लड़कों ने रस्सी को हिलाना बंद किया। जैफ का सिर एक चट्टान से टकराया और वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो रात हो चुकी थी, मगर उसने हार नहीं मानी। वो अब भी किसी भी तरह इस जगह से निकलना चाहता था। उसका शरीर अब पूरी तरह थक चुका था। तभी पीछे से वही औरत आई जिसने उसके जख्मों की देखभाल की थी। उसने जैफ की हालत देखी और उदासी में बोली, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? थोड़ी ताकत बचाकर रखो। जैफ ने झट से पूछा, ये लड़के कौन हैं? औरत ने जवाब दिया, बस कुछ रेगिस्तान में भटकते बच्चे हैं। फिर उसने चेतावनी दी, अगर तुमने शांति से नहीं बैठा तो तुम्हारी तकलीफें और भी बढ़ सकती हैं। जैफ अब पूरी तरह टूट चुका था। उसने आसमान की ओर देखकर एक जोरदार चीख मारी। तभी वो लड़के एक बार फिर उस खाई के किनारे दिखाई दिए। पहाड़ के ऊपर से वे सारे लड़डी के गुस्से में जेफ को घूरते रहे। 1 महीने बाद, जैसे जेफ ने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया हो, अब वो औरत के साथ अक्सर उसी खाई के भीतर ही फंसा रहता था। जब औरत ने देखा कि जेफ की कमीज की आस्तीन फटी हुई है,
तो उसने अलमारी से मर्दों के पुराने कपड़े निकाल दिए और कहा कि जो चाहो पहन लो, कि ये कपड़े आखिर कहां से आए होंगे। लेकिन फिर भी वो बिना ज्यादा सोचे एक कपड़ा पहन लेता है। इन दिनों में उसने सब्जियां उगाने की कोशिश भी शुरू कर दी थी। ऊपर से बच्चे अक्सर खाने पीने का सामान फेंकते रहते और जेफ उन्हें चुपचाप स्वीकार करता रहा, जैसे अब वही उसकी नई जिंदगी हो। शायद शराब और ढेर सारे स्नैक्स की वजह से जब जेफ ने एक रात औरत से पूछा, क्या तुम कभी यहां से भागने का नहीं सोचती, तो औरत ने बस धीरे से कहा, बस यही तो है, सब कुछ यही है। उसके जवाब से जेफ कुछ समझ नहीं पाया। उसी रात दोनों ने जमकर शराब पी, पर तभी बाहर से अजीब सी आवाजें आने लगीं। जेफ घबराकर पास रखी कुल्हाड़ी उठाता है और लंगड़ाते हुए बाहर की ओर दौड़ पड़ता है। पर बाहर जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। वे सारे बच्चे अजीब सा मेकअप करके पागलों की तरह घाटी में इधर उधर दौड़ रहे थे। जेफ की आंखों में डर और बेचैनी साफ झलक रही थी, पर कुछ ही पलों में वो बच्चे उस पर टूट पड़े, उसे जमीन पर गिरा दिया और जी भरकर मजाक उड़ाया। उनका उपहास, उनका पागलपन सब मिलकर जेफ को अंदर से तोड़कर रख देता है। वो अंदर भागकर औरत से पूछता है, ये सब क्या है? ये बच्चे कौन हैं? तुमने मुझे यहां क्यों फंसाया? लेकिन औरत सिर्फ शांत रहती है, कहती है, यहां कुछ भी बुरा नहीं है। मैं चाहती हूं कि हम दोनों मिलकर यहां एक उम्र गुजारें। उस रात शराब और अकेलेपन ने उन्हें एक कर दिया, एक अजीब सा रिश्ता जो अंधेरे में बना। सुबह जब जेफ नींद से उठा तो औरत उसके पास ही सो रही थी। वो बाहर आया ताकि कुछ राहत पा सके, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसी खंभे के पास सैकड़ों बोतलों के ढक्कन जमा हैं, जो शायद उससे पहले यहां आकर फिर कभी ना जा सके। इस घाटी में एक और महीना बीत गया। जेफ की उगाई गई सब्जियों में अब हरे पत्ते निकलने लगे थे। उन लड़कों में से एक उसकी सब्जियों को देखकर बड़ा उत्साहित हो गया। उसने जेफ से पूछा, ये सब्जियां तुमने कैसे उगाई? यहीं से जेफ को एक उम्मीद की किरण दिखी। उसने सब्जी उगाने की थोड़ी बहुत जानकारी देकर लड़के का भरोसा जीत लिया। इतना ही नहीं, वो लड़का उसे इनाम में एक बोतल कोल्ड ड्रिंक देने का वादा करता है। जेफ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लौट आती है। अब शायद भागने का रास्ता खुलने वाला है। रात के वक्त जेफ ने दीवार पर टंगी तस्वीरों को गौर से देखा। उसे ऐसा लगा जैसे उन तस्वीरों में कुछ भाव उमड़ रहे हों। औरत ने बताया, ये मेरी दादी हैं। वो हमेशा से इसी वीरान रेगिस्तान में रहती थीं। मैं उन्हें ज्यादा नहीं जानती, पर इतना जरूर जानती हूं कि वो मुझसे बहुत प्यार करती थीं, ठीक वैसे ही जैसे मैं अपने पेट में पल रहे बच्चे से करूंगी। यह सुनकर जेफ सन्न रह गया। उसे अब पता चला कि औरत गर्भवती है, पर उसके लिए यह खबर किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। कौन चाहेगा कि उसका बच्चा किसी तंग डरावनी घाटी में जन्म ले? जेफ ने तुरंत इसका विरोध किया, पर औरत ने उसकी बातों को टाल दिया। अब जाकर जेफ को एहसास हुआ वो महज एक जरिया था, एक औजार जिसे एक परंपरा के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। चाहे वो कितना भी विरोध करता, पर इस गहरी घाटी में फंसकर उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। समय बीतता गया। जेफ की टांग अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी। वो रोज अभ्यास करता, किसी भी पल भाग निकलने की उम्मीद में। इसी बीच एक दिन वो लड़का फिर आया। उसने कहा, मैं इस बार कोल्ड ड्रिंक नहीं ला सका। जेफ ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, कोल्ड ड्रिंक ना सही, मैं तुम्हें सब्जियां उगाना और दूसरी जरूरी चीजें सिखा दूंगा। बस तुम किसी भी तरह मुझे यहां से बाहर निकालो। औरत को भी साथ ले चलेंगे। हम तीनों एक नया सच्चा परिवार बनाएंगे। लड़का थोड़ा हिचकिचाया, पर जेफ की बातों से वह प्रभावित हुआ। उसने कहा, मैं कोशिश करूंगा, पर यह आसान नहीं होगा। इतने में एक लंबे बालों वाला लड़का आया और उस लड़के को घसीटते हुए घाटी की छोटी से दूर ले गया। रात को जेफ बेहद उत्साहित था। उसने औरत से शहर की रोशनी, खुशियों और घूमने की जगहों की बातें की। वो बोला, मैं तुम्हें सब कुछ दिखाऊंगा, बस एक बार यहां से बाहर निकल चलो। औरत कुछ पल के लिए उसकी बातों से बह गई। जेफ ने उसे अपने कैमरे में कैद पुरानी तस्वीरें भी दिखाईं, ताकि वो सपना देख सके एक नई जिंदगी का। लेकिन अगली ही सुबह बाहर से औरत की जोरदार चीख सुनाई दी। जेफ दौड़कर बाहर आया और सामने का मंजर देखकर सन्न रह गया। वही लड़का जिससे जेफ ने उम्मीदें बांधी थीं, अब घाटी के बीच में लटक रहा था। उसकी सांसें थम चुकी थीं। जेफ की बोलती बंद हो गई। वो डर से कांपने लगा। औरत जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। उसी पल जेफ की आंखें खुलीं। सच्चाई अब उसके सामने थी। ये सारे लड़के इसी घाटी में जन्मे थे, इसी परंपरा के तहत पले बढ़े थे, और उन्होंने ही जेफ को इस घाटी में फंसाया था ताकि वो उनके कबीले की नई पीढ़ी को जन्म दे सके। एक ऐसा भयावह सच जिससे अब बचना नामुमकिन लगने लगा। अलमारी में रखे ढेरों मर्दों के कपड़े और दरवाजे के खंभे पर जड़े शराब की बोतलों के ढक्कन
ये सब इस बात के साफ संकेत थे कि इस जाल में फंसने वाला सिर्फ जेफ नहीं था। पर अफसोस, वो उस आखिरी मौके को भी चूक चुका था जब उसके पास कुल्हाड़ी थी। अब जाकर जेफ की आंखें खुलीं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो औरत अब गुस्से में पागल हो चुकी थी और हाथ में लकड़ी का तख्ता लेकर जेफ पर टूट पड़ी। 5 महीने बाद जेफ अब एक लोहे के पिंजरे में बंद था। उसकी आंखों में होश नहीं और उसकी जुबान पर सिर्फ पागलपन की बड़बड़ाहट। लेकिन उसी दिन घाटी के पास एक लड़की घूमती हुई आई। उसने जेफ की बेताबी को सुना। पिंजरे की सलाखों तक पहुंचकर जेफ ने बेहद धीमी आवाज में उससे मदद की गुहार लगाई। लड़की को जैसे ही समझ आया कि जेफ को यहां बंदी बनाया गया है, उसने वादा किया, मैं अभी जाकर पुलिस को लाऊंगी। जेफ को पहली बार एक सच्ची उम्मीद नजर आई, मगर खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। लड़की को उसी वक्त उन लड़कों ने पकड़ लिया और जेफ के सामने ही उसकी आखिरी उम्मीद की गर्दन तोड़ दी। जेफ पूरी तरह टूट चुका था। रात को वो औरत एक कप लेकर आई। जेफ ने इस बार झुककर उसे मनाने की कोशिश की। वो बोला, मैं मान गया, बस मुझे बाहर निकाल दो। लेकिन औरत का चेहरा बिल्कुल भी नहीं बदला। उसने 2 टूक कहा, तू शुरू से अब तक सिर्फ एक जरिया था, एक औजार। हमारे परिवार को कभी किसी बाहरी मर्द की जरूरत नहीं रही और तू अब तक जिंदा इसलिए है क्योंकि हमारी परंपरा कहती है कि बच्चा पैदा होने तक पिता को जीवित रखा जाए। कुछ ही दिनों में औरत के पेट में असहनीय दर्द शुरू हो गया। हालांकि उसे बच्चे पैदा करने का अनुभव था, मगर इस बार का दर्द कुछ अलग था। उसने मजबूरी में पिंजरा खोला जेफ से मदद मांगने के लिए। जेफ भी अब कुछ नहीं समझ पा रहा था। उसने उसकी मदद की, मगर जैसे ही वो दोनों बच्चे को लेकर घर में लौटने लगे, उसी वक्त दीवार पर लटकता हुआ वो जंजीर वाला सीढ़ी नीचे गिरा दिया गया। जेफ की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, वो सब कुछ भूल गया। वो पागलों की तरह दौड़ते हुए उस सीढ़ी की ओर लपका और पीछे औरत दर्द से चिल्लाती रही। जैसे ही वो सीढ़ी के पास पहुंचा, ऊपर देखा तो वही लड़के छोटी पर खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। पीछे से बच्चों की मासूम आवाजें सुनाई दी। बच्ची हो गई है, औरत ने एक बच्ची को जन्म दिया था। जेफ सब भूल गया, बच निकलने की सोच, जंजीर की सीढ़ी, सब कुछ। नजरें उस मासूम नवजात पर टिकी थीं और औरत मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, अब ये बच्ची मेरी विरासत को आगे बढ़ाएगी, हमारा कबीला कभी खत्म नहीं होगा। जेफ कुछ पल के लिए सच में सब कुछ भूल गया था, लेकिन तभी पीछे से आया खामोश अंधेरा और एक झटका। जेफ का जीवन इस घाटी में हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया और इसी के साथ ये कहानी भी खत्म होती है। जेफ एक औजार की तरह इस्तेमाल किया गया और अपने मिशन को पूरा कर हमेशा के लिए उस घाटी में समा गया।